हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ दी जा रही है जो हमारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है, जिसमें 10th क्लास और 12th क्लास की हमारी ये सीरीज़ दी जा रही है। इसमें अभी ये जो हम सब्जेक्ट देख रहे हैं वो 12th क्लास का सोशल साइंस का या 12th क्लास का हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, जो कि हमारा आर्ट सब्जेक्ट में आता है। इससे पहले कि हम लोग हिंदी भी देख चुके हैं और बाकी के और भी सब्जेक्ट बहुत सारे 12th क्लास के डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो बच्चे हुए हैं वो जल्दी ही आ जाएंगे। 10th क्लास के भी हम लोग पढ़ चुके हैं और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको देखना चाहिए ये वाला वीडियो तो ज़रूर, क्योंकि हिस्ट्री बहुत पूछा जाता है। आपको इस वीडियो को 3-4 बार देखना है, क्योंकि जितनी बार आप देखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और इस वीडियो को जब देखना है जब आप फ्री टाइम में हो और जल्दी से जल्दी आप सारे MCQ कवर करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बार 32 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव आना है हिस्ट्री में, और पासिंग मार्क्स कितना है 28, मतलब पासिंग मार्क्स से भी 4 ज़्यादा है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था तो मगध था। दूसरा है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है हमारा प्रभावती गुप्त में। तीसरा हमारा, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो ये किससे है, समुद्रगुप्त से। चौथा हमारा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त। पांचवा हमारा, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है, तो ये कहाँ मिलता है, इसका आंसर आएगा हमारा ऐरण यानी सागर। छठवां हमारा, सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन था, तो ये हमारा है कनिष्क। उसके बाद में सातवां है हमारा, सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिले, तो जो सबसे पहले अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में मिले। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य में आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी में भारत में 18 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो ये गलत है क्योंकि ये 16 जनपदों में था। दूसरा हमारा, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, तो ये हमारा क्या है, सत्य। तीसरा हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी, तो ये भी हमारा कैसा है, असत्य। चौथा हमारा, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, तो ये हमारा सत्य है। पांचवा हमारा, मेगास्थनीज मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में भारत आया था, तो ये हमारा असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, वज्जिज राज्य एक शक्तिशाली राज्य था जहाँ राजतंत्र स्थापित हुआ, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। फिर उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद था, तो ये हमारा सत्य है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को कहते थे, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, ब्रह्मदेव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन, तो इसमें हमारा क्या है, हर्यक वंश का संस्थापक था, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है, जन सामान्य की भाषा को भाषा कहते हैं, तो जन सामान्य की भाषा कौन सी थी हमारी, पाली। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, तो ये क्या है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने ब्राह्मी व खगोलष्टी लिपियों का अध्ययन किया, तो ये किसने किया था, तो इसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है, जेम्स प्रिंसेप। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां क्वेश्चन, देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शनी उपाधि ने धारण की, तो ये किसने धारण की, तो इसका नाम है हमारा अशोक। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक थे, तो इसके लेखक कौन थे, तो इसका नाम है विशाख दत्त। क्या नाम है, विशाख दत्त। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन, गुप्त शासक का राज्य चिन्ह था, तो जो गुप्त शासक था उसका राज्य चिन्ह क्या था, गरुड़। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित का सही जोड़ी की मिलान कीजिए। तो पहला है हमारा गुप्त वंश, तो गुप्त वंश हमारा किसको मिलेगा, तो ये गुप्त वंश हमारा किसने चालू किया, श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट है शुंग वंश, तो शुंग वंश का हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है थर्ड हमारा हर्यक, तो हर्यक किसने किया था, अजातशत्रु ने। चौथा है हमारा नंदवंश, तो नंदवंश का हमारा क्या आ जाएगा, महापदम। पांचवा है हमारा कुषाण,
तो कुषाण का क्या आ जाएगा, कनिष्क। छठवां हमारा मौर्य, तो मौर्य का हमारा क्या आ जाएगा, चंद्रगुप्त। सातवां हमारा वसुदेव, तो वसुदेव का हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कुषाण वंश का अंतिम शासक। फिर है राजराज प्रथम, तो ये आएगा चोल वंशीय शासक। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य और एक शब्द में दीजिए। पहला हमारा गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, तो गुप्त काल में कौन सा चीनी व्यक्ति भारत आया था, तो इसका नाम है फाहेयान। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम लिखिए, तो कौटिल्य द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम हमारा क्या है, अर्थशास्त्र। क्या नाम है उसका, अर्थशास्त्र। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, रुद्रामनन में जूनागढ़ अभिलेख में किस झील पर निर्मित बांध का निर्माण मिला है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सुदर्शन झील। कौन सी झील, सुदर्शन झील। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ, गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, तो इसको देश या फिर युक्ति कहा जाता था, तो इसको क्या कहा जाता था, देश या फिर युक्ति। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ है हमारा मेगास्थनीज कौन था, तो जो मेगास्थनीज था ये हमारा सेल्यूकस का क्या था, एक राजदूत था। किसका, सेल्यूकस का एक राजदूत था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ, अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो अशोक हमारा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सुवर्णगिरी कहाँ स्थित है, तो ये हमारा कहाँ पे, कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे 2-2 अंक वाले, और 2 ये 3 और ये 4 अंक वाले क्वेश्चन आपको खुद को करना है। इस वीडियो में आपको केवल 1 मार्क्स के जो MCQ हैं वही आपको करवाए जा रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर है हमारा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। इसका पहला है हमारा महाभारत किस भाषा में रचित है, तो जो महाभारत है वो हमारा किस में, संस्कृत भाषा में रचित है। दूसरा है हमारा पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई, तो जो ब्रह्मा जी हैं उनकी भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। तीसरा हमारा महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की है। चौथा हमारा मनुस्मृति में कितने विवाह का उल्लेख किया गया है, तो ये कितने का किया गया, 8 विवाह का उल्लेख किया गया है। पांचवा हमारा वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था, तो वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार हमारा क्या है, तो ये आ जाएगा जाति। छठवां हमारा महाभारत में कितने श्लोक हैं, तो जो महाभारत है उसमें हमारे कितने श्लोक हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1,00,000 श्लोक हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें महाभारत के महत्वपूर्ण देन है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा कि महाभारत की महत्वपूर्ण देन क्या है, गीता। जो गीता उपदेश है वो कहाँ दिए गए हैं, महाभारत में। दूसरा है हमारा हिडिंबा एक राक्षसी थी जिसका विवाह के साथ हुआ, तो हिडिंबा एक राक्षसी थी जिसका विवाह किसके साथ हुआ था, भीम के साथ हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट है हिंदू धर्म में संस्कार हैं, तो हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं, 16। चौथा क्वेश्चन है हमारा महाभारत काल में व्यवस्था थी, तो महाभारत काल में हमारी कैसी व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी। इसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा, सातवाहन राजाओं में राज्य का शासन होता था, तो ये कैसा होता था, सातवाहन में राज्य का शासन वंशानुगत होता था, मतलब राजा का पुत्र राजा बनता था। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6, सुदर्शन नामक झील का पुनर्निर्माण द्वारा कराया गया, तो ये किस द्वारा कराया गया, तो इसका आंसर आएगा हमारा रुद्र दामन द्वारा। किस द्वारा, रुद्र दामन द्वारा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रों के हिसाब से मात्र ही राजा हो सकते हैं, तो ये कौन राजा हो सकते हैं, केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, दूसरी समाज का कोई भी राजा नहीं बन सकता। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में हमारा पहला है वाल्मीकि, तो जो वाल्मीकि हैं इन्होंने लिखा है रामायण। दूसरा है हमारा महर्षि व्यास, तो व्यास जी ने लिखा हुआ है महाभारत। तीसरा है हमारा मनु, तो मनु ने लिखा, ये मनु हमारा मनुस्मृति। नेक्स्ट है हमारा याज्ञवल्क्य, तो इन्होंने हमारा जो फोर्थ वाला है ये है हमारा याज्ञवल्क्य स्मृति। नेक्स्ट है हमारा पांचवा नारद, तो नारद जी ने नारद स्मृति लिखी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता, तो ये किसने कही हुई है, श्री कृष्ण जी ने कही हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य लिखिए, तो पहला है हमारा गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं, तो यह असत्य है हमारा। दूसरा है हमारा एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर दिया, तो ये भी हमारा असत्य है। तीसरा है हमारा ऋग्वेद में वर्णों की संख्या 3 बताई गई है, तो ये भी गलत है। चौथा है हमारा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध
रख सकते हैं, तो ये हमारा सत्य है। पांचवा है बहिर्विवाह गोत्र से बाहर होने वाला विवाह होता है, तो ये भी सत्य है। छठवां है हमारा मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में पुत्रियों का हिस्सा होता था, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला है हमारा महाभारत का युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो महाभारत का युद्ध किन के बीच हुआ, कौरव और पांडवों के बीच। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पितृवंशिका का क्या अर्थ है, तो ये हमारा क्या है, वह वंश परंपरा जो पिता से किसको मिलती है, पुत्र को, और फिर पुत्र से पौत्र को, और पौत्र से प्रपौत्र को मिलती है और ऐसी चलती जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पितृवंशिका। तीसरा हमारा महाभारत में कृष्ण की क्या भूमिका थी, तो महाभारत में कृष्ण जी जो थे वो सारथी का रूप निभाया था उन्होंने अर्जुन के। चौथा हमारा वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम लिखिए, तो ये कौन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहला हमारा ब्रह्मचर्य था, दूसरा गृहस्थ, और एक हमारा वानप्रस्थ है, और फिर लास्ट वाला हमारा क्या है, संन्यास है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा शक कौन थे, तो ये शक हमारा मध्य एशिया से भारत में आए थे। उसके बाद में 6 है हमारा मनुस्मृति क्या थी, तो ये एक हमारा विधि संहिता है जिसमें 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के बीच में लिखा गया है। फिर है अंतर्विवाह क्या है, तो एक ही गोत्र में जो विवाह होता है उसको अंतर्विवाह कहते हैं, और जो दूसरे गोत्र में होता है उसको हम बाह्य विवाह कहते हैं। उसके बाद में ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो अगला है हमारा अध्याय 4। तो अध्याय 4 में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चनों के आंसर सही विकल्प में दीजिए। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो जो सांची है उसके हमारे स्तूप कौन से जिले में है, रायसेन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, सांची स्तूप की संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी, तो किसकी अहम भूमिका थी, तो HM कोल, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, तो इनमें से सभी की भूमिका थी। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड वाला, तो इसमें हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये दोनों हमारे किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। चौथा हमारा त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो ये हमारा किससे संबंधित है, तो ये आ जाएगा हमारा बौद्ध धर्म से। पांचवा हमारा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर। छठवां हमारा वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है, तो ये कितने की गई है, 12। सातवां हमारा जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सी समानता है, तो इन दोनों में से कौन सी समानता है, तो इसमें है अनीश्वरवादी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, तो इसमें प्रमुख ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक। क्या है पहला ग्रंथ, त्रिपिटक। उसके बाद में नेक्स्ट है सांची के स्तूपों की खोज में की गई, तो सांची के स्तूपों की खोज 1818 ईस्वी में की गई। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, तो ये इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एक इतिहासकार व पुरातत्ववेत्ता थे। चौथा हमारा जैन धर्म की सबसे प्रमुख अवधारणा थी, तो ये संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ये इनकी प्रमुख अवधारणा थी। पांचवा हमारा कैलाशनाथ मंदिर में स्थित है, तो ये हमारा कहाँ है, जो अजंता एलोरा की गुफाएं, उनमें से जो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है वहाँ पर ये स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा महात्मा बुद्ध का निर्वाण में हुआ, तो महात्मा बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ, कुशीनगर में हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ने त्रिरत्न क्या सिद्धांत दिया, तो ये गौतम बुद्ध जी ने किसका सिद्धांत दिया, त्रिरत्न का। उसके बाद में निम्नलिखित में सही जोड़ी बनाओ, तो पहला हमारा क्या है, सिद्धार्थ, तो ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। दूसरा है हमारा शुद्धोधन, तो शुद्धोधन हमारे गौतम बुद्ध के पिता थे। तीसरा हमारा 483 ईसा पूर्व, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 483 ईसा पूर्व। चौथा है हमारा कुशीनगर, तो कुशीनगर हमारा ये महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। पांचवा हमारा सारनाथ, तो सारनाथ का आंसर हमारा क्या आएगा, बुद्ध का प्रथम उपदेश, और बोध गया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा क्या है, नायनार संप्रदाय के लोग जाति पाति ऊंच नीच का विरोध करते थे, तो ये हमारा कैसा है, सत्य। तीसरा हमारा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य। तीसरा है हमारा भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए थे, तो ये भी सत्य है। उसके बाद में चौथा, महावीर स्वामी ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया,
तो ये हमारा कैसा है, असत्य। पाँचवा हमारा पुराणों की संख्या 16 है, तो ये सत्य है। छठवां हमारा अमरावती के स्तूपों की खोज 1818 में हुई थी, तो ये असत्य है। और लास्ट हमारा जैन धर्म की मूल ग्रंथ को अंग कहते हैं, तो ये हमारा कैसा, सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला हमारा स्तूप शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ है टीला या भवन। दूसरा हमारा चैत्य क्या है, तो ये बौद्धों के मंदिर को हम लोग क्या कहते हैं, चैत्य। तीसरा है फिर हमारा महावीर स्वामी को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये कहाँ पे प्राप्त हुआ, पावापुरी में। उसके बाद में नेक्स्ट है तीर्थंकर का क्या अर्थ है, तो ये जितेंद्र परम ज्ञान प्राप्त करना, सन्यासी हो जाना, ये किसका अर्थ है, तीर्थंकर का। पांचवा हमारा जैन मत में अस्तेय का क्या अर्थ है, तो इसमें किसी दूसरे की वस्तु को अपनी अनुमति के बिना ग्रहण करना, या किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण करना क्या कहलाता है, अस्तेय कहलाता है। छठवां हमारा उपनिषद क्या थे, तो ये गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना श्रुति धर्म ग्रंथ है, जिनकी संख्या कितनी है, 1088 है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। उसके बाद में ये हमारा 2-2 अंक के क्वेश्चन है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट हम आगे आ जाते तो ये 3-3 मार्क्स के भी आपको करना है, अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करोगे तो ये भी करके बता देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 6 वाला भक्ति और सूफी परंपराएं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ, तो ये कहाँ से हुआ, दक्षिण भारत से। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी, तो ये किसकी की जाती थी, देवियों की। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड चतुर्वेदी का क्या अर्थ है, तो चतुर्वेदी का अर्थ है चारों वेदों का ज्ञाता। उसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ हमारा कर एक काल और अम्मियार किससे संबंधित थी, तो ये किससे संबंधित है, नयनार से। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ये दा वाला है, नयनार। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा खानकाह का नियंत्रण कौन करता था, तो जो खानकाह है इसका नियंत्रण कौन करता था, शेख। छठवां हमारा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो इनकी दरगाह हमारी कहाँ है, अजमेर में है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला हमारा अलवार संतों की रचनाओं का संकलन है, तो ये हमारा कहाँ है, नैलेरिया धूप प्रबंधन में। तीसरा हमारा स्त्री अलवार संत स्वयं को विष्णु भगवान की प्रेयसी मानते थे, तो ये कौन है, स्त्री अलियान संत, इनका नाम क्या है, अंडाल, स्वयं को विष्णु भगवान की प्रेयसी मानते थे। तीसरा हमारा काव्य संकलन को तमिल वेद के रूप में माना जाता है, तो आएगा नैलेरा द्वीप प्रबंधन। चौथा हमारा अमीर खुसरो के शिष्य थे, तो अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। पांचवा हमारा गुरु नानक का जन्म गांव में हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म ननकाना गांव में 1469 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट है बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया, तो एक इन्होंने किया था, चैतन्य ने किया था। नेक्स्ट है चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में ने की थी, तो ये किसने की थी, मौजुद्दीन चिश्ती ने। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक भक्ति आंदोलन से प्रारंभ हुआ, तो ये लगभग 6वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन सही जोड़ी मिलाओ, तो पहला है इसका हमारा कबीर, तो ये आएगा लहराता लहर तारा। नेक्स्ट है हमारा रैदास, तो रैदास हमारा मैच करेगा रामानंद के शिष्य को। तीसरा हमारा रामानंद, तो ये हमारा रामानंद में मैच करेगा राम के उपासक। चौथा हमारा निज़ामुद्दीन औलिया, तो ये जो निज़ामुद्दीन औलिया है ये हमारा मैच करेगा सूफ़ी संत को। नेक्स्ट है पांचवा हमारा बांसबन्ना, तो बांसबन्ना हमारा मैच करेगा कर्नाटक को। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा निम्बार्क, तो ये रामकृष्ण के उपासक। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य सत्य में दीजिए। तो पहला हमारा क्या है, इस्लाम धर्म के ज्ञाता व संरक्षक उलेमा कहलाते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा हमारा शंकराचार्य द्वैतवाद मत के थे, तो ये हमारा असत्य है। तीसरा हमारा अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहते हैं, तो ये भी हमारा तीसरा सत्य है। नेक्स्ट है हमारा कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे, तो ये सत्य है। पांचवा सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की है, तो ये भी सत्य है। छठवां हमारा मीराबाई मेड़ता के शासक रत्न सिंह की पुत्री थी, तो ये भी हमारा सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में दीजिए। तो इसका पहला है हमारा भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्ग कौन से हैं, तो एक है सगुण और एक है निर्गुण। दूसरा हमारा वीर शैव आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये बांसबन्ना के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चोल वंश का शासन कब से कब तक हुआ, तो जो चोल वंश का शासन है ये 6वीं से
9वीं शताब्दी तक हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पद्मावत नामक प्रोमख्यान किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा बौद्ध देवी मरीचिका की मूर्ति कहाँ है? तो कहाँ पे? बिहार में है। नेक्स्ट है हमारा ख्वाजा मोइन चिश्ती की मज़ार पर पहली इमारत किसने बनवाया था? तो ये गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। फिर उसके बाद में ये जो हमारे क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, ये आपको खुद करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग, तो वो है हमारा 8वां चैप्टर, किसान, जमींदार और राज्य। तो पहला है हमारा अकबर के शासनकाल में भूमि सुधार किसने किए? तो एक भूमि सुधार किसने किए? टोडरमल जी ने। नेक्स्ट हमारा सेकंड, पंजाब में शाह नहर का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके में हुआ था? शाहजहां। तीसरा हमारा मुगल काल में पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता था? तो जो पंचायत का मुखिया होता था उसे मुगल काल में मुकद्दम कहते थे। नेक्स्ट हमारा चौथा, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत में किसानों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो इसमें किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा रैयत। पांचवा हमारा शाही घर परिवार व उसके रख रखाव से संबंधित आइन के पहले भाग का नाम है। तो इसके पहले भाग का नाम क्या था? मंजिल आबादी। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुगल प्रशासन में जिले को नाम से जाना जाता था, तो जो हमारा जिला होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अधिक राजस्व देने वाली फसलों के लिए शब्द का प्रयोग होता था। तो जिससे अधिक राजस्व दिया जाता था उस फसल का नाम जिन्स ए कामिल हुआ करता था। तीसरा हमारा आयन के अंतिम भाग में अकबर के का संग्रह है, तो अकबर के सांस्कृतिक जीवन का संग्रह है। चौथा हमारा आयन ए दहसाल ने जारी किया, तो ये अकबर ने जारी किया। पांचवा हमारा मुगल काल में के सिक्के जारी किए गए, तो मुगल काल में चांदी के सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट हमारा छठवां, जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज, औजार तथा पशु खरीदने के लिए देता था उसे कहा जाता है? तो उसे तकावी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तकावी। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाओ। तो पहली हमारी पायक, तो पायक हमारा किसको मैच करेगा? तो ये करेगा अहोम राजा के सैनिक। दूसरा हमारा पोलज, तो पोलज हमारा किसको मैच करेगा? तो ये आ जाएगा हमारा उपजाऊ जमीन को। नेक्स्ट है हमारा मनसदारी प्रथा, तो मनसदारी प्रथा हमारी क्या है? सैनिक व्यवस्था। नेक्स्ट है हमारा आईने अकबरी, तो आईने अकबरी हमारी क्या है? अबुल फजल। नेक्स्ट है हमारा बादशाहनामा, तो बादशाहनामा यानी शाहजहां। नेक्स्ट है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ये हमारा क्या है? शेरशाह। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य सत्य में दीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो ही मतलब हम लोग इस टाइप के और सब्जेक्ट आपको दे पाएंगे। अगर ज़्यादा कमेंट और शेयर इसको नहीं किया गया तो हम लोग ऐसा सोच लेंगे आउटसाइड के ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है या फिर किसी को डिमांड नहीं है, तो जो आपके और बाकी के सब्जेक्ट हैं वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो इसका नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य सत्य में लिखिए। पहला हमारा मुगल काल में खुद कास्त व पाही कास्त 2 प्रकार के किसान थे, तो हमारा सत्य है। दूसरा हमारा मुगल काल में अकबर ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी, तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा हमारा पंचायत का खर्च गांव के उस खजाने से चलता था जिसके प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान देता था, तो ये असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला, मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था जैसा कि आज भी है, तो ये हमारा सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मुगल काल में ग्रामीण दस्तकारों की संख्या अधिक थी, संभवतः 25%, तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जिन एक कालिम मुगल काल में क्या था? तो ये सर्वोत्तम फसल को हम क्या बोलते थे? जिनसे कालिम। सेकंड हमारा 16वीं 17वीं शताब्दी में कितने फीसदी लोग गाँव में रहते थे? तो कितने फीसदी रहते थे? 85%। तीसरा हमारा नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये नादिर शाह ने किया था 1739 में। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा वह ज़मीन जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी उसे कहा जाता था, तो उसे चाचर कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा उत्तर भारत में किन किसानों को समृद्ध माना जाता था? जिनके पास में 5 एकड़ से 10 एकड़ की ज़मीन होती थी उन्हें समृद्ध किसान माना जाता था। नेक्स्ट है 6, महाराष्ट्र में ग्रामीण सेवकों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें बरहतूले
तथा अंतुले कहा जाता था। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। इस वीडियो में केवल हम लोग एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। तो इसके बाद में उपनिवेशवाद का देहात। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प में चुनिए। तो पहला है हमारा, स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो ये हमारा कब लागू किया गया? 1793 में। दूसरा हमारा, पहाड़ीला लोग किस प्रकार की खेती करते हैं? तो ये किस प्रकार की खेती करते हैं? झूम खेती करते हैं। तीसरा हमारा, संथाल विद्रोह का नेता था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू था। चौथा हमारा, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो जो फ्रांसीसी बुकानन था वो चिकित्सक था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन, तो महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ड के। छठवां हमारा, जोतदार कौन सा कार्य नहीं करता है था? तो ये कौन सा नहीं करता था? वे शहरों में रहते थे। उसके बाद में नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संथाल को बसने के लिए दिया गया भूभाग कहलाता था? तो ये जो दिया गया भूभाग है उसको हम बोलते थे दामिने कोह। नेक्स्ट है सेकंड, जमीन को जलाकर साफ करके खाद हेतु राख का प्रयोग किया जाता था। ऐसी खेती को हम लोग क्या कहते हैं? झूम की खेती कहते हैं। किसकी खेती कहते हैं? झूम की। नेक्स्ट हमारा थर्ड, पांचवी रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में को क्रियान्वित कराना था। तो पांचवी रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में आर्थिक गतिविधियों को कराना था। उसके बाद में नेक्स्ट है, सन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ये 13 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब? 13 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। संथालों ने 1855 में विद्रोह के नेतृत्व में किया था। तो इन्होंने कौन से विद्रोह के? सीधो और कानू माझी के नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट हमारा, सही जोड़ी बनाओ। तो पहला है हमारा कानू, तो ये क्या आएगा? संथाल। दूसरा है हमारा विलियम होजेज, तो विलियम होजेज का आंसर हमारा क्या आएगा? ब्रिटिश कलाकार। तीसरा हमारा चिनरी, तो जो चिनरी वर्ड है ये आएगा चित्रकार से। नेक्स्ट हमारा अगस्त क्लीवलैंड, तो अगस्त क्लीवलैंड हमारे कौन आएंगे? ये आएगा भागलपुर का कलेक्टर। पांचवा हमारा बुकानन, तो बुकानन हमारा आएगा हैमिल्टन। और लास्ट है हमारा कावसजी नाना भाई, तो ये आएंगे कपड़ा मिल के संस्थापक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य सत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित तारीख तक राजस्व का भुगतान नहीं होता तो जमींदार नीलाम कर दी जाती थी, इसको सूर्यास्त विधि कहते थे। तो ये हमारा कैसा है? सत्य है। दूसरा हमारा, ब्रिटेन के कपास क्षेत्रों में गिरावट का कारण अमेरिकी गृह युद्ध था। तो ये भी हमारा सत्य है। राजमहल की पहाड़ियाँ में संथाल निवास करते थे, ये भी सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इस्तेमारीर बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया। तो ये भी हमारा सत्य है। नेक्स्ट है हमारा, 1859 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून बनाया गया। तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम मुंबई में स्थापित हुआ। तो ये असत्य है। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ब्रिटेन में कब तक कपास आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत था? तो अमेरिकी गृह युद्ध तक, यानी 1861 से 1865 तक। दूसरा हमारा, बंगाल की स्थायी बंदोबस्त में किसको लाभ हुआ? तो ये किसको हुआ? ब्रिटिश कंपनी को बहुत अधिक लाभ हुआ। दूसरा हमारा, जोतदार गांव में जमींदारों का विरोध क्यों करते थे? तो ये अपना प्रभाव नियंत्रण बढ़ाने के लिए ये क्या करते थे? इनका विरोध करते थे। चौथा हमारा, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो ये 1793 में बना था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ? तो 1874 से लेकर के कहाँ तक चला? 1879 तक। उसके बाद में ये भाग 2 है, इसके जो 2-2 और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन ये आपको करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 12 चैप्टर पर। तो ये हमारा औपनिवेशिक शहर, 12वां चैप्टर है हमारा औपनिवेशिक शहर। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन किसे बनाया गया? तो पहला हिल स्टेशन किसे बनाया गया? शिमला। दूसरा हमारा, शाहजहानाबाद कहाँ है? तो जो शाहजहानाबाद है ये दिल्ली में है। तीसरा, 1857 के विद्रोह के पूर्व दिल्ली के कोतवाल कौन थे? तो दिल्ली के कोतवाल कौन थे? गंगाधर नेहरू। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय यात्री कौन सी थी? तो ये भारत में आने वाली पहली यूरोपीय यात्री कौन थे? पुर्तगाली थे। पांचवा हमारा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की कर दी गई? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? सन 1911 ईस्वी में कर दी गई। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आमार कथा नामक कृति की लेखिका है, तो इसकी लेखिका कौन है? विनोदिनी दासी। दूसरा हमारा, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी
कहाँ थी? तो ये कहाँ थी? बॉम्बे में यानी बम्बई में। नेक्स्ट है हमारा 10वीं जनगणना प्रणाली सन से आरंभ है, तो 1982 से आरंभ है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नवगाथिक शैली का सबसे प्रमुख उदाहरण है, तो ये विक्टोरिया टर्मिनस। नेक्स्ट है हमारा प्लासी का युद्ध ईस्वी में हुआ, तो प्लासी का 1757 में हुआ। छठवां है हमारा ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कंपनी के स्टेशन का प्रमुख्यालय या मुख्यालय स्थान पर हुआ करता था, तो ये कहाँ हुआ करता था? विक्टोरिया टर्मिनल में। सातवां हमारा शहर को भारत का सरताज घोषित किया गया, तो ये बम्बई शहर को भारत का सरताज घोषित किया गया। इसके बाद में सही जोड़ी बनाओ, तो पहला हमारा चोल, तो जो चोल है हमारे वो है मुंबई में बहुमंजिला इमारतें होती थी। नेक्स्ट हमारी कोच्चिपुरम मदुरई, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? मंदिरों के केंद्र। तीसरा हमारा राइट बिल्डिंग, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1798 में लॉर्ड बेलेजली द्वारा कलकत्ता में बनाया गया महल। चौथा हमारा मद्रासपट्टनम, तो मद्रासपट्टनम का आंसर हमारा क्या आएगा? चेन्नापट्टनम बस्ती। पांचवा हमारा गवर्नमेंट हाउस, तो गवर्नमेंट हाउस का आंसर क्या आएगा? ब्रिटिश शासनकाल में नौकरशाही का प्रतीक। छठवां हमारा बंगलो, तो इसमें क्या आएगा? बम्बई में बहुमंजिला इमारतों को क्या कहते हैं? बंगलो। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य सत्य में दीजिए। तो पहला राज जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1905 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, तो ये असत्य है। नेक्स्ट हमारा शिल्पकार गरीब वर्ग के परिवार के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे, तो ये भी हमारा क्या है? असत्य है। तीसरा हमारा हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र थे, तो सत्य है। चौथा हमारा अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक व्यापारियों केंद्र की स्थापना की गई, तो ये हमारा कैसा है? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा भारत में रेलवे का आरंभ सन 1853 ईस्वी में हुआ, तो ये भी सत्य है। छठवां हमारा सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 ईस्वी में किया गया, तो ये भी सत्य है। सातवां है 1798 में लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बना, तो ये भी हमारा सत्य है। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला है द मरवाल पैलेस कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे? कलकत्ता में स्थित है। दूसरा है हमारा भारत में पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था, तो ये फ्रांसीसी द अल्मेडा। तीसरा हमारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये क्लाइव को कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा गोरखा का युद्ध हुआ, तो 1815 से लगा करके और 1816 तक हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट अंग्रेज़ों ने फोर्ट जॉर्ज का किला कहाँ बनवाया, तो ये कहाँ बनवाया? मद्रास में बनवाया। उसके बाद के क्वेश्चन आपको करने हैं, ये 2-2 और 3-3 मार्क्स के। इस वीडियो में केवल हम लोग एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 13 चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 30 चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। सेकंड है हमारा साइमन कमीशन भारत कब आया, तो जो साइमन कमीशन है ये भारत कब आया, तो आया 1928 को। तीसरा हमारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो ये किस अधिवेशन में पारित किया गया, तो इसका आंसर आएगा हमारा मुंबई अधिवेशन। चौथा हमारा करो या मरो का नारा लगाया, तो करो या मरो का नारा किसने लगाया? गांधी जी ने। पांचवा हमारा सर की उपाधि किसने वापस की थी, तो जो सर की उपाधि है ये रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने वापस की थी। छठवां हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का किसने किया था? गांधी जी ने आरंभ किया था। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लाला लाजपत राय के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है चोरी चौरा हिंसक घटना के परिणाम स्वरूप स्थगित कर दिया गया, तो ये क्या स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तीसरा हमारा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में पार्टी की स्थापना की, तो इन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। चौथा हमारा महात्मा गांधी का पूरा नाम है, तो इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। पांचवा हमारा तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ने भाग नहीं लिया, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। उसके बाद में नेक्स्ट है इसी का हमारा 6 हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो महात्मा गांधी जी। सातवां हमारा धर्सना कांड के नेतृत्व किया था, तो ये सरोजिनी नायडू तथा माणिक लाल गांधी ने किया था। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सांप्रदायिक निर्णायक की घोषणा की गई, तो ये 16 अगस्त 1932 में की गई।
कब की गई? 16 अगस्त 1932 में। 9th हमारा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, तो मुस्लिम लीग ने कब बनाया? 22 दिसंबर 1939 को। तो कब बनाया? 22 दिसंबर को। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी, तो इसमें हमारा बिपिन चंद्र पाल, तो ये बंगाल से थे। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, तो ये केसरी हिंद कहे जाते थे। तीसरा हमारा लाला लाजपत राय, तो ये हमारे पंजाब केसरी हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद शौकत अली, तो जो मोहम्मद शौकत अली हैं ये हमारा ये वहाँ आएंगे खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार, तो ये क्या थे? खुदाई के खिदमतगार थे। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला, सत्य है। दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से प्रारंभ किया गया, तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा है हमारा भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं, तो ये भी सही है। चौथा हमारा गांधी ने नेतृत्व में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो यह सत्य है। पांचवा हमारा ब्रिटेन की लेबर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, तो ये सही है। छठवां हमारा चंपारण और खेड़ा में अंग्रेजों के विरुद्ध किसान आंदोलन हुआ, तो ये भी सही है। उसके बाद में नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। दूसरा हमारा किस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका? तो इन दोनों ने किस दिन फेंका? 8 अप्रैल 1929 को। तो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तीसरा हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जी भारत 1915 में लौटे। पांचवा हमारा महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये हिंद स्वराज है, जो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो जो गांधी इरविन समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? तो ये दिसंबर 1929 में पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असहयोग आंदोलन का कोई एक कार्यक्रम लिखिए। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना ही ये एक असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम था। फिर उसके बाद में ये 2-2, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करना है। 14वां क्वेश्चन है हमारा विभाजन को समझना। तो पहला है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है भारत के विभाजन का निम्न में से कारण था। तो भारत का विभाजन किसके कारण हुआ? सांप्रदायिक दंगे के कारण, अंग्रेज अधिकारियों की षड्यंत्र के कारण और जिन्ना का हर्ष धार्मिकता के कारण, यानी उपर्युक्त सभी। दूसरा हमारा अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जो अगस्त प्रस्ताव है वो किया था लॉर्ड लिनलिथ ने। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है चौथा हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक यानी 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये कौन थे? C. राजगोपालाचार्य। छठवां हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा मार्च 1940 ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया, तो इसका आंसर क्या आएगा? किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट हमारा सेकंड सीमांत गांधी को कहा जाता है, तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। उसके बाद में भारत को विभाजन करने की माउंटबेटन योजना में प्रस्तुत की गई, तो 3 जून 1947 में प्रस्तुत की गई। चौथा हमारा कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च को आया था, तो 24 मार्च 1946 को आया था। पांचवा हमारा 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है हमारा इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। नेक्स्ट है हिंदू महासभा का गठन, तो हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1915 में। नेक्स्ट हमारा यूनियनिस्ट पार्टी, तो ये कब था हमारा? सन 1923 से 1947। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता सन 1916 में। पांचवा हमारा कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन हमारा मार्च सन 1946। नेक्स्ट हमारा प्रांतीय विधान पालिकाओं के प्रथम चुनाव, तो सन 1937 में।
इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य सत्य में दीजिए। तो पहला हमारा पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता रहमत अली थे, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है हमारा विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो ये भी हमारा सत्य है। दूसरा सन 1945 में एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो सत्य है। चौथा हमारा भारत पाकिस्तान बंटवारे के सभी नेताओं ने स्वागत किया, तो सत्य है। सन 1947 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के नाम से नया राष्ट्र बन गया, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला हमारा क्या है, महाध्वंस क्या था? तो महाध्वंस विभाजन के समय जो हत्याकांड व लूटपाट हुई थी उसको क्या बोलते हैं, महाध्वंस। दूसरा हमारा छाया सीमा किसे कहा जाता है? तो ये दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद की दीवार को कहा जाता है छाया सीमा। तीसरा हमारा बंटवारे के विध्वंस में मरने वाले की संख्या अनुमानित कितनी थी? तो ये 2 लाख से 5 लाख तक थी। नेक्स्ट हमारा त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस क्यों अध्यक्ष नहीं बने? तो ये क्यों नहीं बने? गांधी जी के विरोध के कारण। नेक्स्ट है उसके बाद में पांचवा, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस के सभी सदस्यों के इस्तीफे के कारण। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा और लास्ट चैप्टर है हमारा 15वां, तो ये भारतीय संविधान का निर्माण। तो इसमें हमारा क्या है, पहला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प दीजिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। दूसरा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीसरा हमारा निम्नलिखित में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो इनमें से कौन सी महिला थी? तो वो हो जाएंगे हमारा इनमें से कोई नहीं थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, तो ये है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। पांचवा हमारा भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो जो भारत का संविधान है उसका पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। छठवां हमारा संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, तो जो संविधान था उसमें सदस्यों की संख्या 389 थी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का लौह पुरुष को माना जाता है, तो भारत में लौह पुरुष किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दूसरा हमारा सर्वोदय योजना का प्रारंभ ने किया, तो ये किसने किया? विनोबा भावे ने किया। तीसरा हमारा शिक्षा को में शामिल किया गया, तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। चौथा क्वेश्चन है हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, तो ये क्या है? प्रस्तावना। इसके बाद में पांचवा है भारत ईस्वी को स्वतंत्र हुआ, तो भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। उसके बाद में सही जोड़ी बनाओ। तो पहला है सोमनाथ लाहिड़ी, तो ये हमारा किसको मैच करेगा? संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य। दूसरा हमारा BN राव, तो जो BN राव है वो हमारा किसको मैच करेगा? भारत सरकार का संविधान सलाहकार। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा SN मुखर्जी, तो SN मुखर्जी किसको मैच करेगा? मुख्य योजनाकार। चौथा हमारा बलदेव सिंह, तो बलदेव सिंह किसको मैच करेगा? अंतरिम सरकार के सदस्य। पांचवा हमारा NG रंगा, तो ये किसको मैच करेगा? समाजवादी नेता को। छठवां हमारा जयपाल सिंह, तो जयपाल सिंह कौन थे? आदिवासी नेता थे। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य सत्य में दीजिए। तो पहला हमारा क्या है? भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र है, तो ये सत्य है। दूसरा हमारा भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकों का प्रावधान किया है, तो ये भी हमारा सत्य है। तीसरा है हमारा भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष है, तो यह सत्य है। चौथा है हमारा पृथक निर्वाचक के प्रस्ताव का विरोध गोविंद बल्लभ पंत ने किया, तो ये हमारा सत्य है। पांचवा हमारा JB कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज की समिति बनाई गई, तो ये पांचवा हमारा असत्य है। छठवां हमारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी, तो ये भी सत्य है। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला हमारा संविधान निर्माण में कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन का समय लगा? तो इसमें हमारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, पूना समझौता कब हुआ? तो ये कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। तीसरा हमारा भारत में अंग्रेजी के समय देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 389। नेक्स्ट है संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ निश्चित की गई थी? तो 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियाँ निश्चित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा
पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। बाकी का ये इसके बाद में हमारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद को ही करना है। और ये हमारी इतिहास का क्वेश्चन बैंक का जो हमारे 1-1 मार्क्स के थे ऑब्जेक्टिव, वो मैंने आपको सारे कराए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हो और इस वीडियो को शेयर करते हो तो आपको और भी ऐसी वीडियो बाकी के सब्जेक्ट के मिल जाएंगी जो ह्यूमैनिटी आर्ट सब्जेक्ट का है। और अगर इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट या फिर ऐसा कुछ नहीं आता है तो फिर हम मान लेंगे ऐसा कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो कम है या फिर है ही नहीं, या फिर हमारे बनाने का कोई मतलब ही नहीं, तो आगे की वीडियो आपको नहीं मिलेंगी। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।